2 किलो सोना, 11 लाख रुपए कैश और गिरफ्तारी एक पूर्व सरकारी अधिकारी की। आखिर उदयपुर के 500 करोड़ के प्लॉट घोटाले की परतें अब क्यों खुल रही हैं? क्या जांच सिर्फ 2 लोगों तक सीमित रहेगी या अब बड़े बड़े चेहरे भी कानून के शिकंजे में आएंगे? हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। आखिर इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड है कौन? चलिए आपको बताते हैं इस पूरे खेल की अंदर की कहानी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर के उस बहुचर्चित 272 प्लॉट घोटाले की, जिसने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था, जमीन माफिया और भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर की पूर्व जिला अल्पसंख्यक महिला अधिकारी हेमलता काकरिया और उनके पति निरंजन मोगरा को जोधपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है ना। छापेमारी के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी दंपति के घर से करीब 2 किलो सोने के जेवर और 11 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संपत्ति उनकी वैध आय से अर्जित हुई या फिर प्लॉट घोटाले की कमाई का हिस्सा है। इसी वजह से अब जांच एजेंसियां कथित बेनामी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी अलग से पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कहानी यहीं खत्म हो गई है ऐसा मत मानिए, बल्कि असली कहानी अब शुरू होती है। इस पूरे मामले में एसओजी अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये केवल जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला तो नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कई लोग अलग अलग भूमिकाओं में शामिल रहे। उधर आरोपियों को एक और बड़ा झटका उस समय लग गया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। याचिका दायर करने वालों में कई नाम शामिल थे, लेकिन अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कि जांच अपनी पूरी रफ्तार से जारी रही। कानूनी राहत नहीं मिलने के बाद अब एसओजी के लिए अन्य आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता और आसान माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा घोटाला था क्या? दोस्तों देखिए, जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के कथित मिलीभगत से हिरण मंगरी सेक्टर 11 स्थित निगम के एक प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इतना ही नहीं, कथित तौर पर एक फर्जी व्यक्ति के नाम से लीज, डीड और नामांतरण तक जारी कर दिए। इसके बाद वही प्लॉट करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत में बेच दिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पैसों के लेन देन की एक पूरी चेन सामने आई। एसओजी की जांच के अनुसार पहले एक बैंक खाते में रकम जमा करवाई गई और फिर अलग अलग लोगों के जरिए वो पैसा दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। एजेंसी इसी कथित नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि ये पूरा विचार उन भूखंडों से जुड़ा है जो वर्षों पहले विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तांतरित किए गए थे। इनमें कई खाली और कॉर्नर प्लॉट से समय के साथ इनकी पर्याप्त निगरानी नहीं हुई, जिसका कथित तौर पर कुछ लोगों ने फायदा उठाया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, नामांतरण करवाए गए और फिर उन भूखंडों को खरीदारों को बेच भी दिया गया। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक स्तर पर भी आवाज उठती रही है। पहले कांग्रेस पार्षद अजय पोरवाल ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। बाद में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी इस कथित घोटाले को लेकर सवाल उठाते रहे। कई मौकों पर इसे करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया। हालांकि इस आंकड़े को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी है या फिर एक बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या सरकारी सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की भूमिका भी उसी तरह उजागर होगी? सबसे अहम सवाल, क्या इस बार जांच आखिर तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी कहीं न कहीं रफा दफा हो जाएगा? फिलहाल एसओजी की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और एजेंसी कथित वित्तीय लेन देन, बेनामी संपत्तियों और पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में आगे जो कुछ भी बड़ा खुलासा होगा ना दोस्तों, उसकी हर अपडेट सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस घोटाले के सभी जिम्मेदार लोगों तक ये जांच पहुंच पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये बेबाक रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेबाक राजस्थान को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।